सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 10, विभूति योग। कुल श्लोक 42। भाग 43। श्लोक 8 से 11, भक्ति योग का फल एवं प्रभाव सहित वर्णन। श्लोक 8, अध्याय 10। अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावस्मन्विता। विषय, ईश्वर के प्रभाव को समझने वाले उपासकों की सराहना। अनुवाद, यह जानकर कि मैं वासुदेव हूँ, जो सारे जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, और यह कि सारा जगत मेरे द्वारा ही चल रहा है, श्रद्धा और भक्ति से भरे हुए बुद्धिमान भक्त निरंतर मेरी पूजा करते हैं। चिंतन, परमात्मा को जानने वाले इस संसार को जानने वालों के परमात्मा और संसार के बारे में संशय दूर हो जाते हैं। वे इसे महसूस करते हैं, उन्हें वह ज्ञान हो गया है, उन्हें यह आभास हो गया होगा कि यह ब्रह्मांड, यह संसार और कुछ नहीं बल्कि उस ईश्वर की अभिव्यक्ति है। यह वे हैं जो स्वयंभू बन गए हैं और अपनी माया से इस दृश्यमान दुनिया में कुछ हद तक परिलक्षित होते हैं। इसलिए वह दृश्य जगत की आंखों और इंद्रियों के साथ अपने विशाल विस्तार का अनुभव कर रहे हैं। यह लीला वह अपने लिए कर रहे हैं। आत्मा अलग अलग रूपों में प्रकट हो रहा है, उसी के साथ खेलना और विभिन्न माध्यमों से एक ही रूप को प्रतिबिंबित करना। परिवर्तन का उनका खेल अनंत अथाह निरंतर है। हम अपनी आंखों से जो दृश्य संसार देखते हैं वह हमें जन्मा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वह दूसरा रूप है, उस प्रकट ईश्वर का प्रतिबिंब है जो पहले पैदा हुआ था। आदमी बहुत हाल का है। उनके यहाँ जन्म लेने से पहले इस ब्रह्मांड में कई घटनाएं घट चुकी हैं। तब हमारे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का अस्तित्व नहीं था। तब हमारे पास कोई सवाल नहीं था। यह सौर मंडल असंख्य माध्यमों से असंख्य बार विभिन्न रूपों में बना, आया और गया। हम उस समय को माप भी नहीं सकते। वह अनंत था। इसे हमारी संख्या में, हमारे गणित में नहीं बांधा जा सकता। यह वह नहीं है जो हम आज हैं। हम भी उस अनंत काल से मौजूद हैं। हम यहाँ भी बदल रहे हैं। जिसे हम मृत्यु समझते हैं वह मृत्यु नहीं है, वह परिवर्तन है, विकास है। अगला चरण है, यहाँ सिर्फ शरीर बदलते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। आत्मा एक ही है, वही जीवात्मा की ऊर्जा है और वही वास्तविक परमात्मा है। जो दृश्य जगत का वह वस्त्र है जो निरंतर बदलता रहता है। वे रहते हैं और बदलते हैं, तरह तरह के आकार देता रहता है, अलग रंग देता है, लेकिन वे हमेशा भीतर से अपनी खुद की दिव्य ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। वह स्वयं अपनी माया से, अपनी कल्पना से, अपने चिंतन से, अपने विचार से यह कार्य करता रहता है। उनकी कला, परिवर्तन का उनका खेल हमें अलग अलग छाप ही देता है, लेकिन उसकी यह रचना, उसका यह रूपांतरण सदा चलता रहता है। अनंत समय, इसमें कोई धारा नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हमारी घड़ियां केवल सेकंड से समय बता सकती हैं, लेकिन उसका समय और भी सूक्ष्म है। इसीलिए पृथ्वी एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह नहीं बदलता है। चंद्रमा इसी लय में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। जीवों के मन में परिवर्तन होता है। यहाँ दिमाग तेजी से बदलता है और दुनिया उसी हिसाब से बदलती रहती है। भगवान का मन उनके जैसा विशाल है, इसलिए यह इस ब्रह्मांड को उसी गति से बदलता है। इसका विकास जारी है। भगवान अर्जुन को उस भक्त के बारे में बताते हैं जो परमात्मा और ब्रह्मांड के बीच के रहस्य को जानता है। भगवान कहते हैं, मैं वासुदेव हूँ जो पूरे विश्व की उत्पत्ति का कारण है और मेरे कारण पूरी दुनिया कार्य कर रही है। बुद्धिमान भक्त पूर्ण है आस्था और भक्ति के भक्त हमेशा मेरी पूजा करते हैं। बोध, हमारे मन की संवेदनशीलता ही है जो हमारे मन में जिज्ञासा पैदा करती है। किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे मन में उसका बोध होता है। यह एक निश्चित विचार में बदल जाता है, फिर उस विचार के अनुसार हमारे कर्म हमारे हाथों से होते हैं। यदि हमारे विचार नकारात्मक हैं तो नकारात्मक कार्य हमारे हाथों से होंगे। नकारात्मक, हानिकारक कर्म होता है, लेकिन यदि हमारे विचार सकारात्मक हैं तो सकारात्मक कार्य भी हमारे हाथों से होते हैं। इसी प्रकार शुभ कर्म होते हैं। छोटे से छोटे जीव से लेकर परमात्मा तक यही सिद्धांत लागू होता है। हम ईश्वर से अलग नहीं हैं, उसके मन की हरकतें हम तक भी पहुंचती हैं। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन आंदोलनों को कैसे पकड़ते हैं। यह जानना कि हमारी छोटी सी दुनिया में इसी तरह की चीजें होती हैं, भगवान के अस्तित्व को जानने जैसा है। तभी पता चलता है कि दुनिया में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, सारी क्रियाएं हो रही हैं और सक्रिय हो रही हैं, परमपिता परमात्मा से ही हो रही हैं। श्लोक 9, अध्याय 10। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोध्यन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।
विषय भगवत भक्त के लक्षण और उनके साधन का वर्णन। अनुवाद। मेरे भक्त जो निरंतर मुझमें मन लगाते हैं और मुझमें अपने प्राणों की आहुति देते हैं, वे मेरी भक्ति की चर्चा से निरंतर संतुष्ट होते हैं और आपस में मेरे प्रभाव का अनुभव करते हैं तथा योग्यता और प्रभाव से मेरा कीर्तन करते हैं और मुझ वासुदेव में सदैव आनंदित रहते हैं। चिंतन। माता पिता का जीवन बच्चों में उलझा हुआ है। बच्चे जब तक छोटे होते हैं तब तक उनका जीवन भी माता पिता से उलझा रहता है। धीरे धीरे ये दोस्तों में जान डाल देते हैं, फिर पति पत्नी आते हैं, फिर उनके बीच जीवन अटक जाता है। फिर बच्चे होते हैं और ये माता पिता बनते हैं, फिर जान दूसरों पर, माया उन बच्चों में अटक जाती है। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन अक्सर ये जिंदगी, ये प्यार, ये माया एक तरफा हो जाती है। एक की जिंदगी दूसरे में फंस जाती है और दूसरे की तीसरी में फंस जाती है। तब यहाँ एक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, यहाँ दूरियां बढ़ जाती हैं, यहाँ तक कि सच्चे प्यार का भी कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य एक ऐसा भाव है जो खेल रहा है, पशु को कुचल रहा है। वह अपनी इच्छा के अनुसार दूसरों को आवश्यकता के लिए अपने निकट खींच लेता है। एक उनके साथ कुछ समय रहता है और फिर उनसे थककर किसी और के पास चला जाता है। उसके भाव, प्रेम, माया का प्रभाव नीरस है, वह इसमें समानता पैदा नहीं कर सकता। इसलिए अज्ञानी माता पिता कुछ बच्चों को अपने करीब ले आते हैं, कुछ बच्चों को दूर कर देते हैं। बच्चे कभी कभी अपने माता पिता से प्यार करते हुए उनका ख्याल रखते हैं और जब मतलब खत्म हो जाता है तो वे उनसे छुटकारा भी पा लेते हैं। व्यवहारिक रूप से पति पत्नी साथ आते हैं, जिंदगी भर व्यवहारिक रूप से एक दूसरे का साथ देते रहते हैं। कभी कभी वे एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार विकसित करते हैं। दोस्तों के परिवार में भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वही दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। आज के मित्र कल के शत्रु बन सकते हैं। रिश्ते कोई अपवाद नहीं है। रिश्ते अर्थ के लिए बनते हैं और अर्थ समाप्त होने पर टूट जाते हैं। ऐसे निकृष्ट निम्न कोटि के संबंध व्यक्ति काम के समय तक बनाए रखता है। वह सोचता है कि भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, लेकिन भगवान के दरबार में यह खेल नहीं चलता, वहां यह ड्रामा नहीं चलता। जो परमात्मा के पास पूरे मन से जाता है उसे इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति का समर्थन, प्यार और सम्मान मिलता है। इसमें कोई फर्क नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस जाति के हैं, हम किस धर्म के हैं, हम कैसे दिखते हैं। वहां मजबूत या विकलांग होना कोई मायने नहीं रखता। ईश्वर ही व्यक्ति के भाव को जानता है, उसकी आस्था को जानता है, उसकी भक्ति को जानता है। केवल ईश्वर ही जानता है कि व्यक्ति के भीतर की आत्मा व्यक्ति की तुलना में कितनी शुद्ध, निराकार है। उस आत्मा के जागृत होने पर ही परमात्मा के प्रति प्रेम, आदर और भक्ति उत्पन्न होगी। परंतु यदि वह मोहित हो जाए तो वहां ऐसी बातें कभी उत्पन्न न होंगी। केवल वही जो परमात्मा को जानते हैं, उसका बोध करते हैं, संसार के साथ समानता रखते हैं। मन में से स्वयं का प्रभाव पूरी तरह से गायब हो जाता है। तब वह आदमी स्वतंत्र हो जाता है। वह रिश्तों के बंधनों में नहीं बंधता। हमारे लिए विदेशी होने का यह भाव उस मन में नहीं रहता। वह सारे संसार को एक समान मानता है। कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन सुंदर है, कौन बदसूरत है, कौन राजा है, कौन रंग है, वह सभी नकारात्मक चीजों से अलग है। संसार की पीठ पर सभी जीव उसे एक जैसे लगते हैं, क्योंकि जो जीवन मनुष्य में है वही अन्य जीवनों में भी है। एक के शरीर में आत्मा सभी के शरीर में एक समान है। जब कोई यह जान लेता है कि वह एक है और वह परमात्मा है, तो सारे भेद मिट जाते हैं, सारा अज्ञान मिट जाता है। तब उस ईश्वर के भक्त को सर्वत्र केवल ईश्वर ही दिखाई देता है और वह उसी ईश्वर के ध्यान चिंतन में सदैव के लिए खो जाता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, मेरे भक्त जो निरंतर मुझमें अपना मन लगाते हैं और मुझमें अपने प्राणों का बलिदान करते हैं, मेरी भक्ति की चर्चा से निरंतर संतुष्ट रहते हैं, आपस में मेरे प्रभाव को समझते हैं, योग्यता और प्रभाव से मेरा कीर्तन करते हैं, वह मुझ वासुदेव में सदा आनंदित रहते हैं। बोध। अपनी भावनाओं की ठीक से योजना नहीं बना पाना ही हमारी अज्ञानता को मजबूत करता है। इसलिए हम सटीक संबंधों का पता नहीं लगा सकते हैं। हम अपने दिल की इच्छा के अनुसार एक दूसरे से जुड़ते हैं, लेकिन उसमें प्रेम की नमी, माया की कली कभी नहीं खिलती। दुनिया के ज्यादातर लोग लेन देन के जरिए ही साथ आते हैं, फिर वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे असुरक्षा की भावना से एक दूसरे से चिपके रहते हैं, अन्यथा मौजूदा संबंध भी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप ईश्वर को जान लेते हैं तो रिश्ते का यह उलझाव हमेशा के लिए सुलझ जाता है। ईश्वर हमें सभी जीवों से समान प्रेम करना सिखाते हैं। जब उसे इसका बोध होता है तो मन में सभी नकारात्मक भावनाएं गायब हो जाती हैं और केवल एकता की भावना रह जाती है, और वह केवल दिव्य है।
श्लोक 10 और 11 अध्याय 10। तेषा सतत्युक्ता भाजता प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धियोगतम येन मामुप्यांति ते तेषामेवानुकं पार्थमहमज्ञानजं तम नाशयाम्यात्मवस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। विषय निरंतर प्रेम कृपा का फल। अनुवाद जो भक्त नित्य मेरे ध्यान आदि में लीन रहते हैं और प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, उन्हें मैं उस योग को तत्वज्ञान देता हूँ ताकि मैं उन्हें प्राप्त कर सकूं। हे अर्जुन, मैं स्वयं उन पर कृपा करने के लिए जो उनके हृदय में है, उनके अज्ञान के कारण उत्पन्न अंधकार को ज्योतिर्मय तत्वज्ञान के दीप से दूर कर देता हूँ। चिंतन उस परमात्मा द्वारा रचित ज्योति हमारे आत्मा में सदैव जलती रहती है। सूर्य अनंत अग्नि का गोला है, लेकिन जो दिया हम घर में जलाते हैं वह भी आग है। उस दिए की लौ भी अग्नि का ही एक रूप है। ईश्वर अनंत है, परंतु जो मनुष्य उससे उत्पन्न हुआ है वह उसकी आत्मा में उसकी ज्योति के साथ रहता है। संक्षेप में, परमात्मा हमारे हृदय में आत्मा के रूप में निवास करता है। हमारे आसपास की परिस्थितियां हमें अपने दिल और दिमाग में परमात्मा को भूलने पर मजबूर कर देती हैं। हम अपनी अंतहीन व्यस्तताओं में उसे भूल जाते हैं। सुख के बीच में, समृद्धि के बीच में, यौवन के बीच में, सत्ता के बीच में हमें उसकी याद नहीं आती। दिन में कम से कम एक बार हमें उस परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। फिर भी बहुत से लोगों को यह याद नहीं है। पास होते हुए भी भूल जाते हैं, दिल में भी भूल जाते हैं। एक तरह से यह ऐसा है जैसे हम अपने आप को ही भूल गए हैं। लेकिन कुछ मन इसके अपवाद हैं। इनका मन इन्हें बाहरी दुनिया की तरफ ज्यादा आकर्षित नहीं करता है। यह उन्हें भीतर की यात्रा करवाता है, अंदर ले जाता है, सीधे दिल में उतर जाता है। ऐसे सौभाग्यशाली लोगों को ही भगवान की भक्ति का लाभ मिलता है। वे ही साधना, मनन और चिंतन करने वाले हैं। वे उनके भक्त बनना चाहते हैं। सती सुखों की यात्रा बाहर की यात्रा है। परमात्मा का मार्ग हृदय का मार्ग है। यह वहां की यात्रा है। विदेश यात्रा आसान है, लेकिन दिल में उतरना बहुत मुश्किल है। कुछ भाग्यशाली लोग ही दिल की ऐसी उल्टी यात्रा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं ईश्वर की खोज कभी बाहर नहीं होती। वह हमसे बाहर नहीं मिलेंगे। यदि हम उनसे निरंतर मिलना चाहते हैं, निरंतर उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो हमें अपने हृदय में उतरना होगा। इसी को हम ध्यान मनन कहते हैं। बहुत से लोग अपना जीवन व्यर्थ ही बाहरी चीजों में बर्बाद कर देते हैं। वे बैठते हैं और बहस करते हैं, चर्चा करते हैं और बहुत सी चीजों के बारे में बात करते हैं। उनके लिए यह मुश्किल है, लेकिन कोई भी एक पल के लिए भी चुप रहकर भगवान का ध्यान नहीं कर पाता है। हम कौन हैं? आप कहाँ रहते हैं? कई लोगों को इसका निरीक्षण करना मुश्किल लगता है। यदि हम मनन के द्वारा उसे अपने हृदय में खोजें तो हम अपने हृदय में उस परमात्मा के मंदिर को पा सकते हैं। इसलिए संतों ने हमें देवाचिय द्वारी उभा क्षण भरी का संदेश दिया है। हम उनके उपदेशों का कीर्तन गाते हैं पर उन्हें अमल में नहीं लाते। यह दुस्साहस नहीं है, मन की चंचलता नहीं छूटती। भले ही एक क्षण के लिए भी हम अपने हृदय में उस परम सत्ता की उपस्थिति में खड़े हो सके, हम जीवन भर वहीं रह सकते हैं। जो भक्त उसी परमात्मा के साथ ध्यान द्वारा हृदय में प्रवेश करते हैं, अर्जुन उन भक्तों के बारे में बताते हैं जो सदा मेरे ध्यान आदि में लीन रहते हैं और जो प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं। उन भक्तों को मैं योग का वह तत्वज्ञान देता हूँ जो मुझे प्राप्त होता है। क्षण भर उस द्वार पर खड़े होकर हम उस परमात्मा को वहां देखते हैं। वहां उनके दर्शन होते हैं। फिर उसके साथ एक होने में देर नहीं लगती। वह केवल जीवन को बदलता है। भगवान आगे बताते हैं कि वे इसे कैसे करते हैं। हे अर्जुन, मैं स्वयं उन पर कृपा करने के लिए जो उनके हृदय में है, उनके अज्ञान के कारण उत्पन्न अंधकार को ज्योतिर्मय तत्वज्ञान के दीप से दूर कर देता हूँ। बोध, ईश्वर हमेशा हमें सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। हमारा दिल हमेशा हमें सही रास्ता दिखाता है, फिर भी हम इसे अनदेखा करने का दिखावा करते हैं और विपरीत दिशा में चले जाते हैं। तब हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। इसलिए भगवान ने हमें योग के अलग अलग तरीके बताए हैं। उन्हें अपनी सेहत के हिसाब से रास्ता चुनना चाहिए, लेकिन सभी रास्ते अंततः उस परमात्मा की ओर ही ले जाते हैं। जो ज्ञानी होंगे वे वहां जल्दी पहुंच जाएंगे, बाकी भक्ति और विश्वास के बल पर थोड़ी देर बाद वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन भगवान के सभी भक्त जाकर भगवान से मिलेंगे। भगवान उन्हें जीवन का रहस्य बताते हैं। यह तत्वज्ञान प्रदान करता है। यह उनके हृदय में उस दर्शन की ज्वाला को प्रज्वलित करता है। वह ज्वाला जहां भी जलती है वह वहां उपस्थित होता है। फिर कोई अज्ञान नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। जीवन शांतिपूर्ण समृद्ध हो जाता है। अब तक हमें 10वें अध्याय के श्लोक नाम 8 से 11 तक भक्ति योग के विषय में उसके फल और प्रभाव के बारे में बताया गया।
श्रीकृष्णार्पणमस्तु।